नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फिर विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर के समाजशास्त्र के प्रथम पेपर की। ये पेपर 21 मई को यानी कि 2 दिन बाद आपके होने वाला है। तो कौन से सवाल अति इम्पोर्टेंट हैं, उन सभी सवालों की बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको बीए सेकेंड ईयर के बाकी के जो पेपर है, चाहे चाहे वो समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी का सेकेंड पेपर हो या फिर ज्योग्राफी का जो प्रथम और सेकेंड पेपर है, वो सभी पेपर आपको मिल सकें। तो देखिए, बीए सेकेंड ईयर का जेएनयू का समाजशास्त्र का 2024 का पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। पहले विद्यार्थियों बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपके आने वाला बीए सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है। सोशोलॉजी एंड समाजशास्त्र का ये प्रथम पेपर है, 100 नंबर का होगा। आप सभी को बताएं कि खंड अ के अंतर्गत भाग अ है, वहाँ पर आपको कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से सभी आपको करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। बात करें भाग ब की, तो भाग ब के अंतर्गत आपको 5 सवालों को उत्तर देने और प्रत्येक सवाल 7 अंक का होगा। और अंत में भाग आता है स, जिसमें आपको 3 सवालों के उत्तर देने पड़ेंगे और प्रत्येक सवाल 15 नंबर का होगा, यानी कि 15 इंटू 3 45 नंबर का भाग स हमारे होगा। एक एक सवाल की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा यहाँ आपको दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊंगा क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला सवाल है, भाग अ के अंतर्गत मानव शास्त्र को परिभाषित कीजिए। किसको यहाँ पे सवाल क्या है? मानव शास्त्र लिख दें। मानव शास्त्र को परिभाषित कीजिए, यानी मानव शास्त्र की परिभाषा आपको बतानी है। इसके साथ आपको विद्या समाज शास्त्र की, किसकी? समाज शास्त्र की परिभाषा याद करनी है। सुन लीजिए, समाज शास्त्र की परिभाषा याद कीजिएगा। साथ ही समाज शास्त्र के जनक लिख दे कॉपी में, एक पेन और कॉपी लेके बैठे, ताकि मैं 2 एक्स्ट्रा सवाल बताऊं वो भी आप याद कर सके कि समाज शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है। ये था अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा, भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रजातियों के नाम लिखने, यानी कितनी प्रजातियां? 2 प्रजातियों के नाम बताने। तीसरा, संस्कृति को परिभाषित की। साथ ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा सवाल है संस्कृति। संस्कृति किसे कहा जाता है? संस्कृति को परिभाषित आपको करना है। अगला, विवाह के कोई 2 उद्देश्य। साथ ही इंपॉर्टेंट करना, 4 नंबर सवाल। देखो, विवाह के 2 उद्देश्य किसके? विवाह के 2 उद्देश्य बताने, 2 उद्देश्य बताने। इसके अलावा विवाह की परिभाषा किसकी? विवाह की परिभाषा याद करके जाएं कि विवाह किसे कहते हैं, विवाह किसे कहते हैं। विवाह की परिभाषा याद करें, साथ ही इसके 2 उद्देश्य आप याद कर जरूर जाएं। ये 4 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट 5वां, समाजशास्त्र को देखिए, एक मिनट, समाजशास्त्रीय परिभाषा लिखिए। देखो यहाँ आ गया ना, मैंने बोला था मानव शास्त्रीय, और यहाँ आया समाजशास्त्री। समाजशास्त्र की आपको क्या देना है? परिभाषा यहाँ पर देनी है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसारवाद को परिभाषित कीजिए। क्या यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रसारवाद की परिभाषा आपको बतानी है। 7वां, सर्वप्रथम मानव शास्त्र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? किसका प्रयोग? मानव शास्त्र। 7वां क्या है? मानव शास्त्र शब्द का प्रयोग, मानव शास्त्र। इस शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा, किस विद्वान के द्वारा किया गया था, उसका नाम आपको बताना है। 8वां, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र को जुड़वा बहने किसने कहा है? दोनों क्या है? जुड़वा बहने हैं। ये किस विद्वान ने कहा है, उस विद्वान का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक पुस्तक का नाम इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी के लेखक का नाम लिखिए। और अंत में दमनात्मक कानून किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट करना ये 10वां सवाल। क्या लिखा हुआ है? दमनात्मक कानून आपको दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कानून किसे कहा जाता है। इसकी परिभाषा आप 100% जरूर याद कीजिएगा, पक्का आपके सवाल आने वाला है। हो गया? तो ये थे भाग अ के सवाल। अब बात करते हैं भाग ब की। तो दूसरा क्वेश्चन,
मानव शास्त्र के विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। याद रखिए, मानव शास्त्र के साथ साथ आप समाज शास्त्र के विकास क्षेत्र पर भी याद रखें, समाज शास्त्र। अथवा दोनों में से एक सवाल करना, अथवा पूछा गया है। प्रजाति को परिभाषित की। साथियों देखिए, ये छोटा सवाल 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि प्रजाति किसे कहा जाता है, प्रजाति होती क्या है। तो प्रजाति की परिभाषा जरूर याद कीजिए। इसके दौरान ये के नाम है रिजले। रिजले द्वारा दिए गए प्रजाति के वर्गों को समझाइए। कौन कौन वर्ग दिए गए थे वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 इकाई 2 से। प्रत्येक इकाई से एक सवाल आपको हल करना है, उत्तर देना है। संस्कृति संवर्धन के उद्विकासीय सिद्धांत को समझाइए अथवा संस्कृति को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं लिखिए। साथियों को ऊपर आया था संस्कृति किसे कहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट करना, संस्कृति की विशेषताएं क्या क्या होती है, पक्का आपके पेपर में सवाल पूछा जाएगा। इकाई 3 देखिए, इसमें जनजातीय समाज में महिलाओं की परिस्थिति पर प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंट करना। अथवा नातेदारी संबंधों की व्याख्या कीजिए व इसके प्रकार बताइए। साथियों इंपॉर्टेंट करो, नातेदारी की परिभाषा, नातेदारी किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा भी आप जरूर याद कीजिएगा। इकाई 4। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि सभी विषयों के पेपर आपको मिल सके और हम भी मोटिवेट हो सके आपके लिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सवाल बताने के लिए। साथ ही इस पेपर की जो पीडीएफ है, पेपर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। 5वां क्वेश्चन, धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए अथवा आदिम कानून व्यवस्था पर संक्षिप्त लेख लिखिए। देखिए याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकाई 5, भारतीय जनजातियों की प्रमुख समस्याओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो इसको कि भारतीय जनजातियां कौन कौन सी हैं और उनकी प्रमुख समस्याओं। प्रिय विद्यार्थी, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया हर अलग अलग सालों में, तो ये इंपॉर्टेंट कर लो। भारतीय जनजातियों की क्या समस्याएं 100% आपके पेपर में यह 2 दिन बाद परसों आने वाला है। अथवा में देखिए, जनजातीय विकास कार्यक्रम किसे कहते हैं, उचित उदाहरण से समझाइए। तो ये थे इकाई 5 के सवाल। इसी के साथ भाग व हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब बात करेंगे हम भाग स की। देखिए भाग स, जहाँ से आपको 3 सवाल करने, 5 में से कितने करने, 3 सवाल। 7वां सवाल, सामाजिक मानव शास्त्र मानव समाज का तुलनात्मक अध्ययन है, व्याख्या कीजिए। साथ ही इंपॉर्टेंट कर लो, क्या कर लो इसको, इंपॉर्टेंट। 8वां, संस्कृति संवर्धन के प्रक्रियात्मक सिद्धांत को समझाइए। अगला 9 नंबर सवाल देखिए, जनजातीय समाजों में विवाह व इसके प्रकारों पर लेख की, क्या लिखना है, लेख। साथ ही इंपॉर्टेंट करना कि यहाँ लिखा हुआ जनजातीय समाजों में किस प्रकार से विवाह होता है, किस प्रकार से विवाह होता है और इसके प्रकार, विवाह के क्या बताना है आपको, प्रकार बताने कि किस किस प्रकार से विवाह होता है। नेक्स्ट, आदिम समाजों में जादू एवं पौराणिक कथाओं के महत्व को समझाइए। और 11वां क्वेश्चन अपना, 11वां सवाल है, किसी एक जनजातीय आंदोलन को समझाइए। साथ इंपॉर्टेंट, जनजातीय बहुत सारे आंदोलन होते हैं, किसान आंदोलन में होते, जनजातीय होते, भीलों का हुआ था, ठीक है ना। तो बहुत सारे आंदोलन यहाँ पर हुए थे, आप इतिहास में देखते हैं, तो कोई भी एक जनजातीय आंदोलन आप बता सकते हैं। तो ये था समाजशास्त्र का फर्स्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पेपर की पीडीएफ के लिए आप हमारे पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।